पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी और एटीएस महाराष्ट्र के साथ एक संयुक्त अभियान के दौरान आज सुबह मुंबई से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में आरपीजी हमले के मुख्य आरोपी चरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वह कनाडा स्थित बीकेआई आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा का प्रमुख संचालक और सहयोगी है। पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी और एटीएस महाराष्ट्र के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की। अब उसे जल्द पुलिस पंजाब लाकर रिमांड मिलेगी। बता दें कि पुलिस ने 9 मई की रात हुए इस हमले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कुल 13 आरोपियों में से 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अब आरोपी चरत सिंह के पकड़े जाने के बाद उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ जिस दे विच पंजाब नू क्राइम फ्री ते गैंगस्टर फ्री बनाना है। जानकारी देने के लिए अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी आपसे चाहेंगे। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लखबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सीधे तौर पे हम कहेंगे एक बड़ी है, सीधे तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम देखिए जो मास्टरमाइंड था, अगर हम कहें जिसने पूरा आरपीजी जो पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस दफ्तर पे हमला हुआ था, तो आज चरत सिंह को जो मेन अक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ के इसके साथ ही हम कहें कि चरत सिंह, आप ये बताएं कि किनका स्पेशल अगर हम कहें इनका खास साथी था, उसमें लखबीर सिंह है जो कनाडा बेस्ड है और रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है। इन दोनों का मुख्य सहयोगी था चरत सिंह, जिसे फाइनली अगर हम कहें कि पंजाब पुलिस के अब गिरफ्तार कर लिया। मुंबई ने एक जॉइंट एक्शन फोर्स की पुलिस के साथ उन्हें मुंबई से अरेस्ट किया गया और इससे अब हम कह सकते हैं कि जो दो मास्टरमाइंड थे, जो हम कहें लखबीर सिंह और पाकिस्तान में रिंदा, जिन्होंने दोनों ने ये पूरे जो ऑपरेशन में जिन्होंने उनका हाथ था, उनका जो मेन हेल्पर था वो चरत सिंह था, उसको गिरफ्तार कर लिया। इससे उनके और भी अगर कोई पंजाब बेस्ड कोई ऑपरेशन थे उनके ऊपर भी रोक लगी है और साथ ही साथ जो पंजाब का माहौल खराब करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी, उसको लेकर भी पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि जो मेन दोषी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात यह है अमित कि अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये आरपीजी हमला किया कब गया था और कब से ये मामला चला आ रहा है, कितने दिन से इसकी तलाश की जा रही थी। और मैं माफी चाहूंगी कि लखबीर सिंह नहीं, चरत सिंह की गिरफ्तारी हुई है जो कि लखबीर सिंह का प्रमुख सहयोगी है। अमित, देखिए, अगर हम अटैक की बात करें तो कुछ महीने पहले ही हुआ था। देखें कि सीधे तौर पे मोहाली इंटेलिजेंस बिल्डिंग के ऊपर ये हमला हुआ था। पहले जब हम सीधे तौर पे बात करें तो बार बार ये बात चल रही थी कि ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी कि ये हमला हुआ कब था। देखिए, ये मई अटैक को 9 मई को ये हमला हुआ था। उसके बाद जब पहले हम ऑन स्पॉट पहुंचे तो ये चीज पुलिस की तरफ से भी डिस्क्लोज नहीं की गई थी कि ये हमला हुआ था कि के अंदर कोई इंटरनल धमाका हुआ था। तो पहले जैसे खबरें सामने आ रही थी कि एक इंटरनल कोई सामान रखा गया था, वो फटा था, वो बात सामने थी और बाद में एक चीज डिस्क्लोज हो गई थी कि आरपीजी अटैक हुआ था 9 मई को। ये हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अटैक हुआ था देर शाम। उसके बाद से लगातार ही हम कह सकते हैं कि अरेस्ट पे अगर हम कहें कि पंजाब पुलिस जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबको अरेस्ट करने में लगी हुई थी। इसमें हम कह सकते हैं मेन जो अक्यूज थे जिन्होंने आरपीजी फायर की थी वो पहले पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, पर जिन्होंने हथियार प्रोवाइड होने से छुपने की जगह, लोकेशन, ट्रांसफर, गाड़ी की फैसिलिटी, उन सबको अरेस्ट करने की कोशिश की थी और उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो आरपीजी हमला करने वाले थे फिर उनको अरेस्ट किया और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हर एक कड़ी अब जोड़ती जा रही है और हर एक करके हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी की। जैसे आरपीजी अटैक करने वाला एक जुवेनाइल था, 17 साल का लड़का था जिसने आरपीजी अटैक किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पंजाब के माहौल को, पंजाब के यूथ को हम कह सकते हैं कि उनका आइडियोलॉजी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर उनके अरेस्ट से अगर हम कह सकते हैं अब तो उस चीज पे नकेल लगाई जा सकेगी। जी बिल्कुल। अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं अमित? अब तक टोटल अरेस्ट की जानकारी दें तो एटलीस्ट टोटल अरेस्ट अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। हमें बताया, जैसे हमें पहले जानकारी मिली थी कि 23 से 26 के करीब हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट पहले जनतक की गई थी, जिसे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई थी, जिसमें से ज्यादातर लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, पर अभी भी एग्जैक्ट कितने लोग अरेस्ट हो गए और कितने लोग पेंडिंग है वो क्लियर नहीं है।
बिल्कुल, आपसे अब ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है मान सरकार के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार के सपोर्ट में ही होता है कि आप किस तरीके से कानून व्यवस्था को संभालें। ये मान लिया जाए कि जो मान सरकार चाह रही थी कि यहाँ से इस तरह के माफियाओं का बिल्कुल सफाया कर देंगे, उस दिशा में आगे बढ़ रही है मान सरकार और कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। देखिए, सीधे तौर पे कहें तो यहाँ पर हम सीधे तौर पे सरकार का रुख आप समझ सकते हैं। देखिए, जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन देर शाम को ही हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में थे। उन्होंने सीधे तौर पे पंजाब पुलिस के डीआईजी से उनसे बात की। उन्होंने बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। जिसने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। तो जहाँ पे जिस दिन अटैक हुआ उस दिन, उसके अगले दिन सुबह ही अगर हम कहें कि बकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्शन रिपोर्ट मांग ली थी। आप देख सकते हैं अगले दिन सुबह पंजाब पुलिस से एक्शन रिपोर्ट मांग ली गई थी कि आपने अब तक क्या हासिल किया। बकायदा पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को सीएम आवास पे बुलाया गया था। वहां पे बकायदा 1 घंटा मीटिंग चली जिसमें उन्होंने खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर एक डिटेल जानी कि आखिर हमला कहाँ हुआ, क्या जानकारी मिल पाई, क्या पंजाब पुलिस के पास पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमला हुआ, क्या उसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई भनक नहीं थी। इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने पूरा ब्यौरा लिया था। इसके बाद अब वो लगातार ही अगर हम कहें कि अगर एक एक्शन हम देख सकते हैं कि एक फिक्स सख्त एक्शन सरकार नजर आई तो किसी तरह की लापरवाही और किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं है। तो ये चीज पुलिस ने भी दी। जब सरकार का पूरा सपोर्ट था तो उन्होंने कहा कि हम भी किसी दोषी को बचने नहीं देंगे। बिल्कुल, अभी बताया जा रहा है कि सलमान खान से भी लिंक जुड़ता हुआ दिखाया जा रहा है अमित, कि सलमान खान को खत्म करने का जिम्मा भी सौंपा गया था। देखिए, इसमें सलमान खान को सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक शूटर जो लॉजिस्टिक सपोर्टर्स थे, अगर हम कहें कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पहले एक बात थे आंदोलन के, उन्होंने सलमान खान को धमकी दी थी कि वो उनको मारेंगे, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। तो उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि जहां पे जो मेन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था उसको ही जिम्मा दिया गया था कि जहां पर एक बार पंजाब पे अटैक करने का, और उसी के अलावा हम कह सकते हैं कि सलमान खान को अटैक करने के सलमान खान के घर की बकायदा 1 महीने तक रेकी भी की गई, पर किसी कारण उन्होंने अटैक नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ प्री प्लान चल रहा था। पर एक हम कह सकते हैं तो सिद्धू मूसेवाले मर्डर के बाद हम कह सकते हैं बाकी जगह जो हम कह सकते हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर का उनका एक बहुत ज्यादा हिस्सा उसमें था। तो आरपीजी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर और ये तो कहीं ना कहीं सबके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी ये माना जाए कि इस मसले में या ये जो पूरा मामला था ब्लास्ट का, इसमें और भी आरोपी अभी गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? कुछ और भी ऐसे नाम है जो अभी फरार चल रहे हो, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई हो? देखिए, सीधे और बात करें कि जो नाम अगर हम क्या फरार चल रहे हैं, उस एक चीज को लेके हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस बहुत ही सख्त नजर आ रही है। वो ये चीज नहीं डिस्क्लोज करे कि हम किसके नजदीक हैं, किसको हम ट्रेस करें। जो अरेस्ट हो जा रहे हैं उनके जरूर वो डिस्क्लोज कर रही है कि उनके बारे में बता रही है, पर जिनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है या जो भी भगवाड़े, तो उनका नाम जनतक नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर नाम जनतक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग सतर्क हो जाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इसलिए वो कदम वो ना जाए, वो अंडरग्राउंड ना जाए, ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। इसलिए उनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं रखे जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।